फरीदाबाद से एक बड़ी खबर, हरियाणा सरकार की बड़ी कार्रवाई। फरीदाबाद नगर निगम के चर्चित 200 करोड़ रुपए के बिना काम के भुगतान के मामले के दौरान फरीदाबाद नगर निगम में नियुक्त ऑडिट विभाग के 9 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। एक अहम खबर, 200 करोड़ रुपए का भुगतान बिना काम के किया गया था और इस मामले में 9 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए अनिल राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फरीदाबाद से हमारे संवाददाता। अनिल, पहले तो संक्षिप्त में ये आप बताएं कि ये जो घोटाला हुआ ये किस तरह से हुआ और अब जो कार्रवाई हुई है वो किस तरह की है? देखिए नासिर जी, आपको बता दें कि फरीदाबाद के अंदर जो है वो ये पूरा घोटाला सामने आया था। लगभग जो है वो 200 करोड़ से भी ऊपर का जो है ये पूरा घोटाला है। कई वार्ड हैं जिन पे जो है वो बिना काम किए, यानी कि वहां पर किसी प्रकार का भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ और विकास कार्य ना होने के चलते जो है वो वहां पे उनकी पेमेंट जो है वो उन ठेकेदारों को कर दी गई। ठेकेदारों को लगभग जो है वो 200 करोड़ के आसपास की पेमेंट जो है वो दी गई थी, जिसमें कि मुख्य ठेकेदार जो है वो सतबीर था। सतबीर की ही लगभग जो है वो 10 से अधिक कंपनियां इन तमाम ठेकों को जो है वो लेकर के काम कर रही थी, लेकिन काम के नाम बिना काम किए ही जो है वो उसकी पेमेंट हो चुकी है। यानी कि कहीं पे बात कर जाए तो सिर्फ मात्र आधा ईंट लगाई है, कहीं पे लगाई आधी नाली बनाई है, तो उसके बावजूद भी उसकी पूरी पेमेंट जो है वो उसको दे दी गई। तो इसी पूरे मामले को लेकर के लगभग 5 से 7 पार्षदों ने जो है वो इसकी लिखित में शिकायत दी। विजिलेंस मामले में जांच की बात कही, लगातार कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले को उजागर करने की बात की। तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया। लगातार मीडिया में भी ये मामला हाईलाइट रहा। तो इसके बावजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में जो है वो विजिलेंस जांच कराई। विजिलेंस जांच में जो है वो दोषी पाया गया जो सतबीर ठेकेदार है उसको। हालांकि विजिलेंस ने सतबीर ठेकेदार को हिरासत में भी ले लिया और कहीं ना कहीं इसके साथ साथ कई जो एससी हैं, यानी कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है एससी, वो उनको भी जो है वो हिरासत में ले लिया है। कई इसमें जेई भी जो है वो पुलिस ने विजिलेंस ने गिरफ्तार कर चुके हैं। और लगातार अब देखिए इसमें एक और भी बात आ रही है, कई आईएएस अधिकारियों की भी जांच जो है वो अब विजिलेंस विभाग जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर के करने वाली है। लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो फिलहाल जो है वो इतनी बड़ी कार्रवाई, 8 ऑडिटर और एक सीनियर ऑडिटर, यानी कि जो इनके सीनियर ऑडिटर थे उनके समेत 8 यानी कि टोटल 9 लोगों को जो है वो तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का काम है, इन लोगों का दायित्व है कि जो बिल पास हो रहे हैं, जो बिल इतनी पेमेंट आ रही है कि उसको जो है वो पास किया जा रहा है, उसको क्लियर किया जा रहा है, अगले के अकाउंट में भेजा जा रहा है। तो उसके एवज में काम भी चेक करना था, कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ। तो तमाम इस तरीके की चीजों को जो है वो नजरअंदाज किया गया, चाहे फिर वो आईएएस अधिकारियों की तरफ से हो, चाहे फिर वो तमाम एससीओ की तरफ से हो। कहीं ना कहीं इन लोगों के खिलाफ जो है वो पूरे तरीके से विजिलेंस का शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया था इस पूरे मामले को लेकर के कि इस पूरे मामले से जल्द ही जो है वो पूरे तरीके से पर्दा उठाया जाएगा। तो इसी को लेकर के अब कहीं ना कहीं आज विजिलेंस की ये बड़ी कार्रवाई है और शत्रुजीत कपूर जो है वो जो विजिलेंस के डीजी हैं वो खुद इस पूरे मामले को जो है वो हैंडल कर रहे हैं। वो पूरे इस मामले की डायरेक्ट रिपोर्टिंग जो है वो डेली बेसिस पे ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कि उनके मंशा जो है वो विजिलेंस के जो कपूर साहब हैं, तो उनकी मंशा जो है पूरे तरीके से है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसको बिल्कुल भी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। जी, एक और मैं बहुत कम लाइंस में आप बताएं कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो आपने कहा कि आईएएस अधिकारी भी इसकी चपेट में आएंगे, तो उसकी कितनी गुंजाइश है? क्योंकि जो एक बात यह भी है कि जब इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो फिर उनकी नजरों में भी जानकारी में तो रहा होगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल। देखिए नासिर जी, मैं आपको बता देता हूं कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर के जो बिल होते हैं वो एक क्लर्क के हाथ में नहीं होते। क्लर्क के हाथ में पावर नहीं होती कि वो बिल पास कर सके। और इस पूरे प्रकरण के अंदर देखिए लगभग 200 करोड़ रुपए के बिल जो है वो पास हुए हैं। 200 करोड़ में से कोई 10 करोड़ का था, कोई 5 करोड़ का था। हालांकि फिलहाल अभी विजिलेंस ने इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज करी है और एक और अभी जो है वो जल्द ही एफआईआर दर्ज करने जा रही है। तो अलग अलग इलाकों से जो है वो विजिलेंस ने डाटा इकट्ठा किया हुआ है। तो जो मैं बता रहा था जी नासिर जी, देखिए 1 करोड़ से ऊपर की जो राशि होती है वो कमिश्नर लेवल के ही अधिकारी जो है वो उसको पूरे तरीके से पास कर सकते हैं। उनको ही पूरा राइट होता है, बाकायदा उसका ऑडिट किया जाता है, बाकायदा उसमें टीम बैठाई जाती है कि इस बिल को जो है वो पास किया जा रहा है, इसके जो विकास कार्य हैं वो कितने हो चुके हैं। तो हैरानी की बात यह है कि लेकिन देखिए किसी प्रकार की भी कोई ऑडिट नहीं हुई, किसी प्रकार के भी कुछ चेकिंग नहीं की गई और उसके बावजूद जो आईएएस मौजूदा उस समय जो अधिकारी थे, जो कमिश्नर थे, उन्होंने जो है वो साइन कर दिए उसके ऊपर और उसके बावजूद उनके साइन के बाद जो है वो बिल पास हो जाते हैं और
पेमेंट जो है वो ठेकेदार के अकाउंट में चली जाती है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की संलिप्तता जो है इसमें पूरे तरीके से साफ दिखाई देती है। हालांकि अभी विजिलेंस विभाग इस पूरे मामले को उजागर नहीं कर रहा, लेकिन इंटरनल बात करी जाए तो देखिए सूत्रों के अनुसार उनके खिलाफ जो है वो पूरे तरीके से जांच जो है वो विजिलेंस विभाग ने शुरू कर दी है।